हेलो फ्रेंड, आई वेलकम टू स्टडी दमन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का साइंस। क्लास नाइन्थ का साइंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और साइंस में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री दिया हुआ है। समझ गए दोस्तों कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, इससे पिछली जो वीडियो हम लिए थे दोस्तों उसमें हमने समझाया था कुछ बातें, लेकिन कुछ बातें आप लोग को कंफ्यूज कर रही होंगी। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो उसके हम स्पष्टीकरण में कुछ बातें बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। हम देखिए कर रहे हैं तत्व। हम तत्व के बारे में एलिमेंट, और इधर हम करेंगे पदार्थ। पदार्थ मैटर, मैटर को द्रव्य भी कहते हैं। ठीक, एलिमेंट किसे कहेंगे? तत्व। एलिमेंट मतलब तत्व किसे कहेंगे? पदार्थ। मैटर द्रव्य किसे कहेंगे? मतलब थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, इसे बिल्कुल हम पढ़ा दिए हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए एलिमेंट, हम आवर्त सारणी में जब पीरियाडिक टेबल में जाते हैं, आवर्त सारणी में जाते हैं, तो देखिए हम वहां के सभी जितने भी पदार्थ, जितने भी तत्व दिए हम उनको हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं, पदार्थ नहीं कहते हैं दोस्तों। पदार्थ कह भी सकते हैं लेकिन कहते नहीं है हम लोग, सिर्फ एलिमेंट तत्व कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? देखिए समझिए, आप समझने की कोशिश करिए। हमारा ये हाइड्रोजन है, ठीक, या हीलियम हुआ, हीलियम, ये हाइड्रोजन के सारे परमाणु हैं इसमें, और इसमें हीलियम के परमाणु हैं। जैसे ये सारे हीलियम के परमाणु हैं, और ये सारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। तो जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में समान परमाणु, ये सारे परमाणु हैं दोस्तों, ये मतलब कि परमाणु है, ये परमाणु है इसमें जो छोटे छोटे हैं। तो जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, जो हाइड्रोजन बना है, यदि इसमें समान परमाणु, जब परमाणु हैं तो इनके जो परमाणु है, सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु हों, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु ही हैं। हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ, जो हाइड्रोजन सिंगल लिखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हाइड्रोजन बना है ये समान परमाणु, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, जिसके माध्यम से जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं, उससे उसके बाद एक तत्व एलिमेंट का निर्माण होता है। इसी तरह से हीलियम है दोस्तों, ये जो हीलियम देख रहे हैं आप लोगों को, हीलियम दिखाया गया है फिगर में, तो जो इसमें परमाणु लिए गए हैं, ये परमाणु सभी समान है। समान का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल सिर्फ इसमें हीलियम के ही परमाणु लिए गए हैं, तो एक हीलियम का निर्माण करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो ये समान परमाणु मिल रहे हैं, सिर्फ हीलियम के ही परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो सिर्फ उसमें उसके बाद सिर्फ क्या होगा? सिर्फ हीलियम के ही अणु होंगे, सिर्फ हीलियम के ही मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे। उसके बाद एक क्या बनेगा? एक आपका हीलियम का तत्व बनेगा, ठीक ना, एक हाइड्रोजन का तत्व बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक बात कॉमन देखी गई, हो क्या रहा है इसमें दोस्तों कि जो परमाणु हैं वो समान परमाणु मिलकर एक एलिमेंट का तत्व का निर्माण करते हैं। लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं? इसको मैटर, इसको हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं, लेकिन पदार्थ को हम तत्व नहीं कह सकते हैं। किसे तत्व नहीं कह सकते? एक बात समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए ये हमारा H2O है, जल है, इससे आप परिचित होंगे। ये अमोनिया है, NH3 है। आप समझने की कोशिश करिए, देखिए, समझिए इसमें क्या है। इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इसमें सिर्फ अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। ठीक, इसमें सिर्फ जो मॉलिक्यूल है, जो अणु हैं, उसके नीचे परमाणु होता है, सबसे छोटा परमाणु होता है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो इसमें परमाणु हैं, चाहे जल में परमाणु हो चाहे अमोनिया में परमाणु हो, देखिए इसमें मिक्सचर है, इसमें हाइड्रोजन के भी परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के भी परमाणु होंगे। इसमें
नाइट्रोजन के भी परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के भी परमाणु होंगे। हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं और एलिमेंट मैटर में डिफरेंस कितना है। यदि परमाणु अलग अलग मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक मैटर का निर्माण करते हैं, तो उसे हम तत्व नहीं कह सकते हैं। यदि समान परमाणु, देखिए इसमें परमाणु अलग है, हाइड्रोजन के भी परमाणु हैं, इसमें जो है इसमें दो परमाणु हैं, इसमें कुछ क्या है परमाणु है जो हाइड्रोजन के भी हैं, समझिए कि ये हाइड्रोजन के परमाणु है। लेकिन कुछ इसमें क्या है, ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं, समझिए कि ये ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इसमें दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी अलग अलग परमाणु हैं। तो जो ये बनेगा, इससे बनेगा ये मैटर बनेगा, ये पदार्थ बनेंगे, इसे पदार्थ कहते हैं, इसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ इसे कहते हैं दोस्तों, पदार्थ इसे भी कहते हैं, इसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसे एलिमेंट नहीं कहेंगे, इसे एलिमेंट नहीं कहेंगे। बात समझने की कोशिश करिए। इसको जो H2O है, जल है, इसे हम तत्व नहीं कहेंगे, एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें जो परमाणु है, भिन्न भिन्न परमाणु मिलकर एक तत्व का निर्माण, एक परमाणु सॉरी दोस्तों, एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, समान परमाणु मिलकर, ये समान परमाणु है, ये समान परमाणु है, ये समान परमाणु मिलकर एक तत्व एलिमेंट का निर्माण कर रहे हैं। ये असमान है, इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसी तरह से दोस्तों इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें नाइट्रोजन के भी परमाणु है और हाइड्रोजन के भी परमाणु है, इसमें दो परमाणु है। ठीक है दोस्तों, तो ये निर्माण करते हैं और बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ इनको भी कह सकते हैं, लेकिन इसको जो जल है इसे हम तत्व नहीं कह सकते हैं, अमोनिया है इसे हम तत्व नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसे हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी तत्व जो है, सभी तत्व पदार्थ हैं, लेकिन सभी पदार्थ तत्व नहीं है। समझ गए दोस्तों क्या हम कह रहे हैं कि सभी तत्व पदार्थ हैं, लेकिन सभी पदार्थ तत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ गए दोस्तों। अब हम अगली हेडिंग जो है हमारी, हम पढ़ेंगे दोस्तों वॉल्यूम, यानी आयतन पढ़ेंगे दोस्तों कि आयतन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आयतन में हम समझ लेते हैं कि आयतन किसे कहते हैं। देखिए छोटी सी हेडिंग है, हम छोटी छोटी बातों को पढ़ते हुए, देखिए दोस्तों जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये आप लोगों को लगेगा कि ज्यादा दिनों तक चलेंगे, लेकिन जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं दोस्तों तो हम सोच रहे हैं कि छोटी छोटी बातें आप लोगों को बिल्कुल बता दी जाए कि जिससे आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल टॉपिक पे बात हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आयतन पे बात करते हैं कि आयतन किसे कहते हैं। देखिए हम आयतन पढ़ेंगे, आयतन का मतलब कि वॉल्यूम होता है दोस्तों, वॉल्यूम। ठीक, आयतन किसे कहते हैं? आयतन का मतलब हुआ दोस्तों, समझने की कोशिश करिए कि आयतन किसे कहेंगे। आयतन कहने का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु ले लीजिए दोस्तों, ठीक, कोई भी वस्तु ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, इसमें जल है, यानी कि वाटर है। ठीक है दोस्तों, तो आयतन किसे कहेंगे दोस्तों? जो ये घड़ा है, जो ये घड़ा दिख रहा है आप लोगों को, इसने कितना स्पेस कवर किया है, ये कितने जल को ले सकता है, किसी भी पदार्थ को कितना स्थान घेरा है। देखिए दोस्तों, आयतन का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा एक बीकर है, समझिए बीकर है या घड़ा कहिए, इसने कितना स्थान घेरा है, कितना स्थान ऑक्यूपाई किया है, चाहे कितना स्थान घेर के रखा है अपने में। जैसे हम ही खड़े हैं, हम स्पेस में खड़े हैं, हम कितना स्पेस घेर रहे हैं दोस्तों, कितना स्पेस हमसे घिरा हुआ है, यही हमारा आयतन हो जाएगा। कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु, इसी तरह से ये दिया गया है दोस्तों। तो ये कितना स्थान घेर रही है, ये जितना स्थान घेरेगी दोस्तों, वही इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वही इसका आयतन हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा दोस्तों सिंपल साधारण सी बनेगी कि कोई भी वस्तु जितना आयतन घेरती है, स्वयं से जितना आयतन घेरती है,
वही उसका आयतन कहलाएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, अब हम छोटी छोटी चीजें जो है पीछे से कवर करते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को सारी बातें पकड़ में आ रही होंगी। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य जितना स्थान घेरता है, तो कोई भी द्रव्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो कितना स्पेस घेर रही हैं, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं, तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो उसका आयतन है। ठीक है दोस्तों, तो आयतन आप लोग बातें कुछ समझ गए होंगे कि हम आयतन किसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना स्थान घेरा है कोई भी वस्तु है, चाहे कैसा भी वस्तु हो, वो जितना आयतन घेर रही है, ठीक ना, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका आयतन कहेंगे। जितना आयतन वो ऑक्युपाई कर रही, घेर रही है, उसे हम उसका आयतन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अगली हेडिंग को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए ऊर्जा, देखिए ऊर्जा को जानने की कोशिश करेंगे। और ऊर्जा दोस्तों हम पहले दिन ही बताए हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी किसे कहते हैं। ऊर्जा के बारे में हम पहले दिन बताए थे कि जो पूरे ब्रह्मांड को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। पहला भाग है द्रव्य, मैटर किसे कहते हैं, और दूसरा भाग है एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा के रूप में हमें दो भागों में बांट के पढ़ना है। तो हम द्रव्य को पढ़ लिए हैं, अब ऊर्जा को थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। हमें जो सिंपल लैंग्वेज है जिसे हमें समझना है कि हाँ ऊर्जा क्या होता है, मैटर द्रव्य क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयतन क्या है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ऊर्जा पे कंसंट्रेट करते हैं। दोस्तों ऊर्जा, एनर्जी किसे कहते हैं। दोस्तों एनर्जी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एनर्जी किसे कहते हैं, देखिए लिखा गया है, कार्य करने की आंतरिक क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की आंतरिक क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की आंतरिक क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक क्षमता का मतलब समझने की कोशिश करिए, थोड़ी सी बातों को हम समझा रहे हैं कि आंतरिक क्षमता का मतलब क्या हुआ। आंतरिक क्षमता का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज आंतरिक क्षमता, ऊर्जा की आंतरिक क्षमता का मतलब हुआ दोस्तों कि उसका परमाणु कितना एक्टिव है। आंतरिक क्षमता का मतलब यही हुआ कि उसका परमाणु कितना एनर्जीफुल है, कितना एक्टिव है कार्य करने में, ठीक ना, कितना कार्य कर सकता है। आंतरिक ऊर्जा का मतलब यही हुआ, ठीक ना दोस्तों, ये कितना कार्य करा सकता है किसी से भी, ठीक ना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी थोड़ी सी और हेडिंग हम लिखे थोड़ा सा। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है, जब हम ये कहते हैं दोस्तों कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कार्य कर सकता है। जब उसके पास ऊर्जा है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वह कार्य कर सकता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो आंतरिक ऊर्जा हो, चाहे वो मैकेनिकल ऊर्जा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, वह उससे कार्य कर सकता है। ऊर्जा का मतलब यही हुआ कि वह कार्य कर सकता है, ठीक ना। और कार्य करने की आंतरिक क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। उसके ना दोस्तों यहां से आंतरिक क्षमता का मतलब हुआ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस पे हम थोड़े से इसके नीचे चलेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, मतलब मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ, ठीक ना दोस्तों। इसमें पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों आप लोग हमेशा ये फॉर्मूला सुनते आए होंगे, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक दोस्तों, जहां m मास है, ठीक है दोस्तों, और c का है, ये प्रकाश का वेग है दोस्तों। ये c जो है ये प्रकाश का वेग है, और इसका वेग कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸, ठीक ना दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और ये कौन दिए हैं, आइंस्टीन के अनुसार। दोस्तों एक आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये बताया दोस्तों कि जो E बराबर mc स्क्वायर है, देखिए उनका पर्पज क्या है, वो कह क्या रहे हैं। E बराबर mc स्क्वायर से आप नहीं समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाहते थे। वो कहना चाहते थे
वो दूसरा, इस तरह से कैसे कहते हैं, सब लोग कहते हैं ना कि मास को दोस्तों न एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है न एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है। ये तो आप जानते हैं कि न एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है न एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस जो ये मास है जो दोस्तों इस अनुसार से बदलेगा, ठीक ना दोस्तों। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मास को उसके एनर्जी में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह आइंस्टीन का भौतिक तो ये हमारी अगली हेडिंग है दोस्तों। जो हम लोग ने ऊर्जा पढ़ा, ऊर्जा के बाद दोस्तों हम लोगों ने संबंध समझा E बराबर mc²। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें जानने की क्या जरूरत है दोस्तों, हम पदार्थ के बारे में, भौतिक स्वरूप पदार्थ के बारे में हम लोग अभी बताए हैं। पदार्थ जो है, जो द्रव्य है वो क्या है, ठीक है दोस्तों। कोई भी मैटर ले लीजिए, ये क्या है, ये किससे मिलकर बना है दोस्तों, ये मिलकर बना है एक परमाणु से। दोस्तों इसमें परमाणु है, इसमें क्या है, परमाणु है। ये परमाणु है। लेकिन दोस्तों एक हम बात बताना चाहते हैं आप लोग को, जो ये परमाणु है, परमाणु इतना सूक्ष्म है कि आप अपनी नंगी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि यह कितना छोटा है, कितना परमाणु छोटा होता है। हम इस ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं सोचिएगा कि ये इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे है, नहीं 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 दोस्तों, यह परमाणु इतना छोटा है, इतना छोटा है। आप कल्पना करिए एक चीज, हम एक आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक, जो हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या, जो ये इसकी त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर। आप इसे कल्पना करें दोस्तों कि यह कितनी वैल्यू छोटी है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 10⁻⁻10 मीटर में ये इतनी छोटी सी वैल्यू है, ये इतना छोटा है दोस्तों। और उसकी ये त्रिज्या है उस एटम की, उस परमाणु, सॉरी दोस्तों, हाँ उस एटम की क्या है, उस एटम की त्रिज्या है, ये इतनी छोटी है। तो इसीलिए जो परमाणु है, ये इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितने छोटे छोटे होते हैं और इससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से पदार्थों का भौतिक स्वरूप है दोस्तों। इसमें भौतिक स्वरूप का मतलब कि इसका फिजिकल नेचर ऊपर से कैसे दिखते हैं दोस्तों, ये है, ठीक ना। इसके जो परमाणु होते हैं, अगर किसी भी तत्व के, अगर हाइड्रोजन है तो जो हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन के परमाणु को देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का जो परमाणु का नेचर है वही सारे हाइड्रोजन के परमाणु का नेचर एक ही होता है। यदि दोस्तों आप देखिए सोडियम को देख रहे हैं, तो सोडियम के एक परमाणु को यदि देख रहे हैं, यदि सोडियम के एक परमाणु को देख रहे हैं, तो ये सोडियम का एक परमाणु बिहेव कर रहा है, वही सोडियम के सारे परमाणु बिहेव करेंगे, मतलब वैसे ही व्यवहार रखेंगे, वैसे ही उनका डायग्राम होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी अगली हेडिंग है दोस्तों, देखिए हमारी अगली हेडिंग है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब दोस्तों कणों के क्या गुण होते हैं, साफ साफ समझने की कोशिश करिए, हेडिंगों का मतलब क्या है। कण के बारे में हमें समझना है कि इसके लक्षण क्या है, कण के गुण क्या है, कणों के क्या गुण है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए हम दोस्तों, देखिए हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को, जो 9th के स्टूडेंट हैं वो किताब ले लें, एनसीईआरटी बेसिस किताब ले लें। और हम यहां पर एक तरह से दोस्तों हिंट दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत कुछ दोस्तों यहां से कवर होगी आप लोगों के लिए, लेकिन हम एक तरह से हिंट दे रहे हैं आप लोग, और किताब से आप लोग उसे पढ़ें और बिल्कुल वहां से समझ में आपको सारी चीजें आएंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला दोस्तों जो हम इसका पहला गुण है वो क्या है दोस्तों, रिक्त स्थान होगा। आप समझने की कोशिश करिए,
जो ये एक मैटर है, ये समझ लीजिए कि क्या है, ये वाटर है, वाटर यानी जल है, इसमें जल के परमाणु हैं। तो जो ये जल के परमाणु हैं, ये परमाणु हैं, तो इनके बीच में दोस्तों, इनके बीच में रिक्त स्थान होगा। किसी भी परमाणु के बीच में दोस्तों रिक्त स्थान होता है, या ठोस हो, द्रव है, गैस है, जो भी पदार्थ हैं उनके बीच में, पदार्थ हैं, तत्व हैं, उन परमाणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है दोस्तों। तो कण का गुण का मतलब एक हुआ कि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, उनके बीचों में रिक्त स्थान होता है। ये बातें आप लोगों को याद रखिए दोस्तों, कि अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन इतना जानिए अभी इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए और आगे स्पष्ट होते जाएंगे कि और रिक्त स्थान कितने अधिक हैं, कितने कम हैं, इस तरह से भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए। देखो हम दूसरा पे पढ़ते हैं दोस्तों। ये गति करते हैं दोस्तों, ये गति करते हैं, कंपन करते हैं। यानी दोस्तों जो ये हम बना रहे हैं दोस्तों, ये जो परमाणु हैं, ये जो परमाणु हैं दोस्तों, अपने पास पे ही दोस्तों ये कंपन करते हैं। यदि ठोस है तो वहीं पे कंपन करेंगे, यानी इनमें एक ऊर्जा, इनमें एक गति होती है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है दोस्तों, उस पदार्थ के परमाणु में जो उनके परमाणु होते हैं दोस्तों, वो कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक गति करते हैं। ठीक, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर गति करते हैं दोस्तों। तो एक समझिए कि उनमें एक गति होती है, कणों के परमाणुओं में एक गति होती है दोस्तों। इस गति की वजह से दोस्तों, इस गति की वजह से दोस्तों उनमें गतिज ऊर्जा होती है। आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ये जो परमाणु गति करते हैं उसके कारण एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, एक गति ऊर्जा होती है। ठीक है ना दोस्तों, गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, 1/2 mv का स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, इतना होता है, E बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये गति ऊर्जा का समीकरण है, इसे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो गति करते हैं परमाणु, तो एक गतिज ऊर्जा होती है। एक मास है, एक वेग है, तो ये गतिज ऊर्जा हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं। आगे इसमें हम लोग क्या दिया गया दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये तीसरी बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। ये थोड़ी सी बातें यहां पे हम मिटा दे रहे हैं, अब बातें यहां पे समझिए। तीसरी बात क्या है दोस्तों, तीसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो है इसमें आकर्षण होता है दोस्तों। आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल कहिए। देखिए दोस्तों, जो ये हम लोग बनाए हैं फिगर, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो परमाणु है, ये क्या है दोस्तों, ये परमाणु है। तो दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। दो परमाणु अपने, दो परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके गुण को आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल ना कहते दोस्तों, इसे और एक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं दोस्तों अंतराण्विक बल। अंतर आणविक बल, अंतराण्विक बल भी कहा जाता है दोस्तों इसे। ठीक ना, जब दो परमाणु दोस्तों अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने ओर खींचते हैं, तो उसे हम आकर्षण बल या अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं। ये अपने आप एक दूसरे के तरफ खींचते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है दोस्तों, और चीज बातें समझने की कोशिश करिए, यही इसमें बातें हैं, और कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम ठोस, द्रव, गैस एक एक चीजों को पढ़ेंगे, तो इसको हम और बारीकी से पढ़ेंगे कि ये जो दिए गए हैं दोस्तों, इसमें जो दो परमाणु हैं उनके बीच की दूरी घट रही है, बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, एक बात और नोट कर लीजिएगा, देखिए एक बात और समझने की कोशिश करिए दोस्तों, हमारे तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे तरफ ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। जो ये परमाणु है, ये जो परमाणु है, दो परमाणु है दोस्तों, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी यदि बढ़ेगी
दो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है दोस्तों, तो उनमें जो आकर्षण बल है वो घटेगा। समझने की कोशिश करिए दोस्तों, यानी घटने का, आकर्षण बल घटने का मतलब है कि वह पदार्थ जल्द से जल्द टूट सकता है। समझ गए दोस्तों? हम आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये परमाणु है, जो ये एटम है, यदि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है दोस्तों, तो ये समझिए आप लोग कि इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। यदि दो परमाणुओं के बीच की दूरी घटी हुई है, कम है, तो उसे तोड़ना कठिन है। और एक बात समझिए दोस्तों, ये देखिए, जब इसमें गतिज ऊर्जा है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? यदि दोस्तों ये वेग है, ये इनको वेग हम लोग घुमा रहे हैं, तो दोस्तों ये जब गति करेंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो वेग है दोस्तों, इसके वजह से ये हिट होंगे। तो दोस्तों यदि हम इसको हिट करते हैं, तो दोस्तों इनके इस तरह से भी इनके अणु जो हैं क्या होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस तरह से भी दोस्तों जब इनकी गतिज ऊर्जा, जो गति ज्यादा करें, जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है दोस्तों, तो उसका मतलब ये समझिए कि उनके दो अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा है, तभी तो गति कर सकते हैं। और इस पे ज्यादा बातें होंगी दोस्तों जब हम लोग पढ़ेंगे।